बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम वीवर्स, आज मैं आपके लिए पेश कर रहा हूँ एक बिल्कुल मुनफरिद व मुख्तलिफ वीडियो, पूरे यकीन से कि ये वीडियो आप सबको और मुझे भी अपनी ज़िंदगियों में इंसानी रवैयों पर मुस्बित कौलो अमल और आदाब गुफ्तगू में बेहतरी लाने के लिए बहुत मुफीद साबित होगी। इस वीडियो को बगैर किसी प्लान के शूट किया गया है, इसलिए ये वीडियो स्टूडियो से कदरे मुख्तलिफ रहेगी। उस्ताद मुहतरम 2005 में अबू धाबी में एक इंजीनियरिंग कंपनी में मुलाजमत के दौरान ड्यूटी आवर्स ख़त्म होने के बाद पढ़ाई और हुनरमंदी के शौक रखने वाले अफराद को बिला मुआवजा पढ़ाया करते थे। हम बारहा उनसे मुस्तफ़ीद होने वालों की फहरिस्त में शामिल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ताहम कल रात अचानक ये ख्याल आया कि इल्म हुनर और इंसानी रवैयों पर होने वाली इस गैर रस्मी गुफ्तगू को क्यों ना कैमरे में महफूज कर लिया जाए और उसे आप सब तक भी पहुंचाया जाए। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो जनाब हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। इंशाल्लाह आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। चलें स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। डिस्कशन होया है जिस टाइम सारी गुफ्तगू हुई है, सवाल जवाब होए ते जेड़ा यानी जिस को ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਈਟਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਜਰ ਕੋਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ एतमाद देखना और करज देखनी। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਨੇ गेम चेंजिंग बिहेवियर ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਕੀਤੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਉਹ ਇਹ ਕਿ गेम चेंजिंग बिहेवियर इंसान दे नफसियाती तौर ते बर्पा होने वाले जेडे 12 बर्ताव ने असलूब शख्सियत दे वो 3 कैटेगरियां दे विच रखे गए। एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, यानी एक 3 कैटेगरी केड़ी है, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक न्यूट्रलाइज, जिन्होंने भी 4 जेडे मुस्बत बर्ताव दे विच यानी वो जेडे 12 ने वो 4 तकसीम ने, 4 पॉजिटिव, 4 नेगेटिव ते 4 जेडे ने वो न्यूट्रलाइज करने वास्ते। इन्हां दे विचों एक बिहेवियर है जेड़ा इन्फ्लुएंसिंग दे विच बड़ा कॉमन है, यानी उहदे विच रखिया जांदा है, उहनूं असीं कहने अवॉइडेंस। मसलन महफिल दे विच बैठे हैं, किसी बंदे ने कोई ऐसी गल शुरू कर दी ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਆਦਾਬ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਮਾਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮਾਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਆਮਾਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਫਲੂਐਂਸਿੰਗ ਦੀ ਇਸਤਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੋਇਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਐਲੀਮੈਂਟ है। यानी एक ऐसा मौजू चल रहा है जिहड़ा बोर कर रहा है, ना पसंदीदा है, मैं नहीं चाहता इस मौजू ते मजीद गल होए। गल समझ रहे जे ओनू किस तरह अवॉइड किया जाए कि महफिल दे रंग च भंग ना पै जाए। मसलन बंदा कहे हुण बैठे ने ना, हुण कोई गल हुण तुहाडे विचों कोई कहे शाह जी हुण बस करो किहड़ियां गल्लां करन दे, जिवें ज़हीर भाई कहंदे हुंदे सी ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਇਹ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਹੋਏ ਨਾ ਫਿਰ ਸ਼ਖਸੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆਪਸ ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਯਾਰ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਯਾਰ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਚਲੋ ਸਮਝ। लेकिन ਜਦੋਂ महफिल ਦੇ ਵਿੱਚ बैठना कि अदबे महफिल और आदाबे महफिल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆਸਿਫ ਬਾਬੂ ਜੀ, ਬਿਲकुल ਸਮਝ ਆਈ ਜੀ ਆਸਿਫ ਬਾਬੂ। अच्छा ਹੁਣ ਅਵੋਇਡੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਵੋਇਡੈਂਸ ਕੀ ਹੈ कि नापसंदीदा मौजू है, ਅਸੀਂ थक गए, मजीद नहीं सुनना चाहते, समझ रहे हैं, किसी भी वजह से हमें नहीं अच्छा लग रहा, तो हम ये कह सकते हैं कि एक तरीका क्या है, यानी नेगेटिव बिहेवियर में नेगेटिव क्या है, और रहन दे जो भी करनी चवली मारनी है, जो देखो आही गल
तेरे को होर कोई गल ही नहीं आ यार इनू चुप कराओ। यानी कितनियां एग्जांपल्स ने जिन्हां दे जरिए असीं कहने ए मौजू चेंज हुण एक हुण किसी बंदे ने कोई गल कीती जिहड़ी ना पसंदीदा है, बंदा नूं कहंदा ओए हाँ यार मैनूं याद आया इस गल तो, एक मिनट यार तेरी गल कता हो रही, माफ करी जरा। तो मैं पूछना सी वो फलाने दा यार वो की बनिया, देखिया तुसीं डिवर्जन क्रिएट हो रही क्यों कि तुसीं अवॉइड करना चाहते हो, लेकिन एक पैटर्न एक मैथड है कि जिहदे विच तुसीं ये भी नहीं चाहते कि भंग पै जाए इत्थे रंग, लेकिन तुसीं ये भी चाहते हो हाँ गल भी तब्दील हो जाए ते डाइवर्जन क्रिएट किया जाता है। जिहड़े सानूं बड़े बड़े इंटलैक्चुअलशिप के लोग नज़र आते हैं या मीडिया के उपर या होर यानी जिते भी मोटिवेशन खास तौर पर जिते या जिहड़े लोग गेट टुगैदर दे विच एक यानी जिन्हें कह लो मेन स्ट्रीम परसनैलिटी के तौर पर बैठे होंगे, उन्होंने की होंदा तरीका है यही चीज़ां होंदियां ने कि उन्होंने इन्हां बिहेवियर्स के उपर खूब काम किया होंदा। हुण किहड़े बंदे हुण भैड़ी गल भी होए बड़ा सॉफ्ट जवाब देंगे, क्यों एंगर जिहड़ा एंगर है जिन्होंने गुस्सा सी कहने एंगर, दुनिया ने एंगर नूं बदले दी सूरत विच देखिया। हुण इन्हें मैनूं बुरा आख्या, हुण मैं चाहता कि कोई टिचकर नहीं ना ला लैनी, मैनूं करार ही नहीं होगा, समझ गए जी। अच्छा अच्छा ਇਹਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। अच्छा ये भी ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ एंगर ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ, एंगर मैनेजमेंट बताते खुद एक बड़ा थॉरो सब्जेक्ट है, लेकिन अगर ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ एंगर ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਦਲੇ ਲਈ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂ ਸ਼ਿੱਦਤ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਲਈ ਸਮਝਿਆ। समझदार लोगों ने इनू भी एनर्जी डिक्लेयर करता है, क्योंकि देखो ना तुहानू जो गुस्सा है इंज हो जाता बंदा आवाज भी उच्ची हो जाती है ना, इसका मतलब है कि एनर्जी है ना। सियाने बंदे ने की कीता, उन्होंने कहा कि इस एनर्जी नू कंट्रोल कर और उत्थे इस्तेमाल करो, उस तरह इस्तेमाल करो कि प्रोलॉन्ग होए, बेहतर होए, जिदा अजकल कहने ग्रीन एनर्जी यानी अगर असी उनको कोई एग्जांपल या रिजेंबलेंस देनी है ज्यादा बेहतर होता है ना सस्टेनेबिलिटी अप्रोच देना, तो उनको ग्रीन एनर्जी यानी गुस्से दे विच एक है कि तेरी मत करो, ओदी बजाय है कि उन्होंने तुसीं कंट्रोल कर लो, उन्होंने कंट्रोल करने तो बाद उसनू ट्रांसफॉर्म करो यानी उहदी शक्ल तब्दील कर दो, ग्रीन एनर्जी दे विच कन्वर्ट करनी गल समझ गए। गल वही यानी कि गल वही तरीके दे नाल तरीके, क्योंकि डिबेट और डिस्कशन के नाल बेशुमार चीज़ें मैनेज हो सकती है, जरूरी नहीं हर चीज़ के विच इंसान ने थोड़ा ही चुकना है। ये तुसी देख लो कि अगर तुसी गेम चेंजिंग बिहेवियर जिहड़े 12 डिफाइन किए गए हैं उन्हां दे उपर तुसी थोड़ा जिहा मुतालिया करो, अपने आप नूं उहदी प्रैक्टिस दे विच ला दो, तो तुसी खुद देखोगे थोड़े दिनों तो बाद तुहाडी अपनी ज़ात दे विच कितना फर्क पैना शुरू हो। अच्छा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਕਿਆ ਤੂੰ ਪੂਰੇ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਬਈ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਬਜਾਏ ਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦਾ। देखो ना एनवायरनमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਹੋ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ এনवायरनमेंट ਆਈਡੀਅਲ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਕੋ ਫਰਾਦ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਨੇ ਅਵੋਇਡੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਿ अवॉइडेंस जिहड़ी है ना वो अगर तुसी उहनूं सिख लो ना असी अवॉइडेंस पॉजिटिवली करनी है तो तुसी खुद देखोगे किन्नियां मीटिंगां दे विच तुसी जितोगे, तुहाडा पॉइंट ऑफ व्यू नॉन चैलेंजेबल हो जाएगा, तुहाडा पॉइंट ऑफ व्यू कंसीडरेबल हो जाएगा सारी पार्टियां सारे स्टेक होल्डर्स जितने भी बैठे हैं। सिर्फ एक सब एलीमेंट है वो 12 दे विचों एक सब एलीमेंट है अवॉइडेंस, एक होता इग्नोरेंस नेगलिजेंस, ये सारे नेगेटिव ने। यानी हुण बंदा गल कर रहा
आई आई तुम गल करो बाहर कट के बह जाओ अब तुम गल कर जाए ओ बेटे आ फलानी शा फड़ाई हुण एक ही हो रहा है, ये तमाम नेगेटिव जेस्चर ने बर्ताव के एतबार है, नेगेटिव जेस्चर अब तो नहीं अच्छा लग रहा, नहीं हो रहा ठीक है उनके यार तेरी मेहरबानी है मेरे सिर च पीड़ है, यानी हद तो हद भी तुम अगर कर सकते जे यार मेरे सिर च तेरी मेहरबानी है, मैं ना थक गया गल्लां सुन सुन के, तू मेरे सिर मत्थे ते, तेरी इज्जत मेरे सिर मत्थे ते, लेकिन फिलहाल थोड़ी की देर जरा मौजू बंद कर, इंज भी कर सकते ऐ भी एक तरीका है, लेकिन हुंदा साडे हुंदा आ तू चुप कर आ तू रहन दे और तू जा काम कर इसी वजह तो सेशन ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਥੋੜਾ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਇਹ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, one of the purpose is create a diversion, create a delusion ਕਿ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਸਮਝਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਗਏ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੀ ਟ੍ਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੋਂ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਸਲਾਹੀਅਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਬਾਹਰ ਅੱਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਏ।